नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट की किस्सा गोई चल रही है, वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप से पहले जो दो वर्ल्ड कप हमारे जहन में हमेशा रहते हैं 1983 और 2011। मैं आपसे शिवेंद्र आपसे साझा करूंगा इन दोनों विश्व कप की कहानियां। लगातार साझा कर भी रहा हूं, आप उन कहानियों को देखिए, पसंद कीजिए। आज एक और कहानी 1983 के विश्व कप की। 1983 विश्व कप में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें फाइनल में पहुंची थी। भारत की टीम से इस कारनामे की उम्मीद किसी को थी नहीं, लेकिन भारतीय टीम ने कारनामा किया। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में 25 जून 1983 को यह मैच खेला जाना था। कपिल देव भारतीय टीम के कप्तान थे और मोहिंदर अमरनाथ थे उप कप्तान। लेकिन फाइनल से पहले ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी टीम कपिल और मोहिंदर अमरनाथ से नाराज हो गई। टीम के दो सबसे जिम्मेदार खिलाड़ियों ने गैर जिम्मेदारी का कौन सा किया था काम। इससे पहले सेमीफाइनल में कुछ ऐसा हुआ था जिससे अमरनाथ को लेकर टीम पहले से ही थोड़ी नाराज थी। कैसे दूर हुई वो नाराजगी, कैसे रचा गया इतिहास, फाइनल के लिए टीम चुने जाने से लेकर इतिहास रचे जाने की क्या है कहानी, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और वो कहानी सुनाऊंगा जो आपको इस परत दर परत इन सवालों के जवाब देगी। असल में तो किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत 1983 विश्व कप के फाइनल में पहुंचेगा। खासतौर पर मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जिस सुस्त अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे तो यह बात और पक्की दिख रही थी कि विश्व कप में भारत का सफर थमने वाला है। भारत को जीत के लिए 214 रन चाहिए थे। स्कोरबोर्ड पर 50 रन जोड़ने के बाद सुनील गावस्कर और श्रीकांत दोनों पवेलियन लौट चुके थे। क्रीज पर थे मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा, दोनों बहुत इत्मीनान से बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो टेस्ट मैच खेल रहे हो। हालांकि ये उन दिनों की बात है जब वनडे मैच भी 60 ओवरों का हुआ करता था और उसमें टी टाइम भी होता था। तो टी टाइम पे हुआ क्या कि जब मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो पूरी टीम गुस्से में थी, सबका मुंह बना हुआ था। अमरनाथ समझ गए कि खिलाड़ी उनकी सुस्त बल्लेबाजी से नाराज हैं। अमरनाथ ने तुरंत जाकर कप्तान कपिल देव को बताया कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और अमरनाथ ने शेयर किया, बताया कपिल देव को। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि टी टाइम तक टीम का और कोई विकेट ना गिरे। कपिल देव के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो मोहिंदर अमरनाथ की बात को ना माने। मोहिंदर अमरनाथ बहुत सीनियर खिलाड़ी थे, बहुत भरोसेमंद खिलाड़ी थे। टी टाइम के बाद जब मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा दोबारा क्रीज पर आए तो मैच बदला बदला सा दिखने लगा। मोहिंदर अमरनाथ ने इयन बॉथम की गेंद को सीधा बाउंड्री के पार भेजा और यशपाल शर्मा ने तो बॉब विलिस के पसीने छुड़ा दिए थे। इसके पहले का किस्सा यह भी है कि बॉब विलिस ने दरअसल भारत के दौरे पर यशपाल शर्मा को कुछ अपशब्द कहे थे, आप समझ सकते हैं, कुछ गालियां वालियां दी थी, कुछ ऐसा कहा था। यशपाल अपना उसका बदला लेने के लिए बेकरार थे। उन्होंने बॉब विलिस को चौके पर चौका लगाया। अमरनाथ जब आउट हुए तो भारत को जीत के लिए 75 रनों की और जरूरत थी और अच्छे खासे ओवर बचे हुए थे। जब वो ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान थी, यानी वो नाराजगी दूर हो गई थी। अमरनाथ के आउट होने के बाद संदीप पाटिल मैदान में आए। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, सिर्फ 32 गेंदों पर 51 रन जड़ दिए। भारत की जीत अब पक्की थी और विनिंग शॉट, यानी उस शॉट से जिससे जीत मिली, वो संदीप पाटिल के बल्ले से ही निकला। मोहिंदर अमरनाथ को उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। उन्होंने 46 रन बनाने के साथ साथ 2 बहुत कीमती विकेट भी लिए थे। लेकिन सेमीफाइनल जीतने के बाद मोहिंदर अमरनाथ से फिर एक गलती हो गई और एक बार फिर टीम हो गई नाराज। हुआ यूं कि फाइनल से पहले यह तय हुआ था कि भारतीय टीम सुबह के समय ही नेट्स कर लेगी, जिससे शाम का समय फ्री रहे और खिलाड़ी आराम कर सकें। कप्तान और उप कप्तान को सिंगल रूम मिला था, यानी होटल में बाकी खिलाड़ी रूम शेयर करते थे, लेकिन कप्तान और उप कप्तान को सिंगल रूम मिलता था। हालांकि सिंगल रूम होने के बाद भी मोहिंदर अमरनाथ को जमीन पर सोना पड़ता था, क्योंकि उनकी पत्नी और बेटी भी वर्ल्ड कप में उनके साथ थे। हालांकि जिमी बताते हैं कि उन्हें इंग्लैंड के होटल्स के मुलायम गद्दों से कहीं ज्यादा नींद जमीन पे आती थी। खैर, हुआ यूं कि प्रैक्टिस वाली सुबह साहब मोहिंदर अमरनाथ की नींद नहीं खुली। जब आंख खुली तो देखा सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए जा चुके हैं। अमरनाथ जल्दी जल्दी तैयार हुए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि देर से जागने वाले खिलाड़ियों में टीम का एक और खिलाड़ी था। और वो खिलाड़ी कौन थे, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप। वो खिलाड़ी थे कप्तान कपिल देव। कपिल और जिमी दोनों जल्दी जल्दी स्टेडियम पहुंचे। वहां साथी खिलाड़ियों के चेहरे बता रहे थे कि वो सारे के सारे नाराज हैं इन दोनों से। कपिल और जिमी, उनके लिए भी बड़ी शर्मनाक बात थी। जिंदगी के सबसे बड़े मैच से पहले वो देर तक सोते रहे। खैर, इस मुद्दे पर कोई आपस में बातचीत नहीं हुई, खिलाड़ियों ने कोई आपस में इस पर चर्चा नहीं की। बस इतना तय हुआ कि सेमीफाइनल वाली टीम ही फाइनल में मैदान पर उतरेगी। उसी दिन की बात है जब नेट से पहले
पवेलियन की तरफ जाते वक्त विवियन रिचर्ड्स ने मोहिंदर अमरनाथ से कहा था कि उनकी टीम भारत के फाइनल में पहुंचने पर बहुत खुश है। खैर, फाइनल का दिन भी आ गया। जोएल गार्नर श्रीकांत को लगातार बाउंसर फेंक रहे थे। श्रीकांत इससे बचने का तरीका निकाल रहे थे। उन्होंने जाके मोहिंदर अमरनाथ से कहा, जोएल गार्नर की गेंदों को आप खेलिए। जिमी ने किया ऐसा। दोनों के बीच ठीक ठाक साझेदारी हुई। श्रीकांत ने मुश्किल विकेट पर खतरनाक गेंदबाजों के सामने 38 रनों की इंपॉर्टेंट इनिंग खेली थी, जो भारत की तरफ से उस मैच में सबसे ज्यादा स्कोर भी था। उनको वेस्टइंडीज के खिलाड़ी वैसे भी मैडमैन कहते थे, लेकिन भारतीय टीम, आपको याद ही होगा, सिर्फ 183 रन पर ऑल आउट हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उस मैच में जोएल गार्नर ने मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स से भी ज्यादा किफायती गेंदबाजी की थी। गेंदबाजी की बारी अब भारतीय टीम की थी। लंच पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एक ही लाइन कही सुनील गावस्कर ने, और उन्होंने कहा, लेट्स डू इट। सुनील गावस्कर ने टीम के सीनियर खिलाड़ियों के नाते सबसे कहा कि चलो भाई, चलते हैं, लड़ेंगे जवानों, चलिए। इन दो वाक्यों ने 11 ऐसे जवानों को मैदान में उतारा जिन्होंने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड कप जीत की तस्वीरें हम सभी के जहन में अब भी ताज़ा हैं। मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम जब वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में पहुंची तो कई खिलाड़ी वहां वाकई रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। वहीं भारतीय टीम ने शैंपेन की ढेरों बोतलें भी खोली, जो उम्मीद के साथ ड्रेसिंग रूम में रखी गई थी कि जीत के बाद जश्न मनाने के काम आएंगी। फाइनल में भी मोहिंदर अमरनाथ एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बने। 26 रन बनाए थे उन्होंने और 3 विकेट लिए थे। जाहिर है, कपिल और जिमी की नींद ना खुलने पर खिलाड़ियों की नाराजगी दूर हो चुकी थी। कोई वजह नहीं थी कि इसके बाद नाराज हो। दोनों मिलकर भारत के लिए, पूरी टीम के लिए, और बल्कि इन दोनों ने ही नहीं, उन सारे 11 खिलाड़ियों ने मिलकर, पूरे भारतीय दल ने मिलकर इतिहास रचा था। रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9 को। कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से, कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानी जो आपको सुनने में मजा आएगा, मैं आपसे साझा करता रहूँगा। और स्कोर बोर्ड देखकर, और वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ पता चलती हैं, लेकिन मैच के पीछे की कहानियाँ आपको अगर चाहिए, सुननी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।